जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और हिमाचल सरकार की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये है कि सरकार के ऊपर जो संकट आया था वो टल गया है और जिनको लगता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाएंगे, उनकी ये जो सोच थी ये गलत थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ही 5 साल तक जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शिमला में एक मीटिंग हुई ओक्टोबर में विधायकों की, ऑब्जर्वर की, और जिन्हें संकट मोचन कहना गलत नहीं होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार, तमाम जो गलत फहमियां थी, तमाम जो मनमुटाव थे, उनका कहना है कि वो इस मीटिंग में सारे जो है वो मनमुटाव जो है दूर कर लिए गए हैं और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन बुरा उनके साथ हुआ, जो 6 विधायक बागी हुए और उन्हें जो है वो विधायकी अपनी गंवानी पड़ी। अब उनका दर्द जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं बार बार। और इसी बीच बड़ी खबर ये है कि हिमाचल सरकार के पर जो है वो 2 दिन से उठापटक जो सरकार में चल रही थी, 2 दिन से जो संकट हिमाचल सरकार पर था वो अब टल गया है। और जैसे कांग्रेस कह रही है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है, और ये बड़ी बात है। और इससे जो है वो हिमाचल की जनता भी परेशान हो गई थी, और ज्यादा परेशान तो वो लोग थे जिन्हें नौकरियां चाहिए, जो बेरोजगार हैं, क्योंकि एक तो वो पहले से ही नौकरियों के लिए तड़प रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार चली जाती या सरकार कुछ दिन के लिए ये मसला चलता रहता, बढ़ता रहता, होल्ड हो जाता, या फिर कुछ और दिक्कत हो जाती, तो उन्हें और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता। लेकिन अब सबके लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए राहत की खबर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार, स्पेशली कांग्रेस पर आया जो संकट है वो टल गया है। सबके बीच समन्वय स्थापित हो गया है और सबके बीच जो मनमुटाव थे और जो भी गलतफहमियां थी उन्हें दूर करने की इस मीटिंग में कोशिश की गई, और तमाम गलतफहमियां जो है वो दूर हो गई। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लिए जो है वो संकट मोचन बनकर हिमाचल पहुंचे थे, और उन्होंने सच में संकट हर लिया और तमाम जो है वो गलत फहमियां दूर हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये अटकलें चल रही थी। राज्यसभा चुनाव जैसे ही कांग्रेस हारी एक सीट पर, तो उसके बाद से लगातार ये अटकलें चल रही थी कि मुख्यमंत्री पद से सुखविंदर सिंह को सीएम पद से हटाया जा सकता है। लेकिन ये जो संकट मोचन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार, इनका कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जाते जाते जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो इसमें सीएम सुक्खू ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा गया कि 6 बागी विधायकों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे छोटे भाई हैं, कोई हमसे बड़े भी हो सकते हैं, तो ऐसे में गलती सबसे हो सकती है और गलती माफ भी की जा सकती है। लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि ये गलती माफ की गई है कि नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने हल्का सा हिंट दे दिया कि हो सकता है उनकी वापसी हो जाए, उनका जो विधायकी रद्द की गई है उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाए और वापस जो है वो उनकी घर वापसी हो सके। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो 2 लोगों को लेकर ये भी कह रहे थे कि उनकी जो पत्नियां हैं वो भी उनसे मिले थे, उनके परिवार के लोग, तमाम जो है वो बातचीत हुई है उनके बीच। और उधर जो 6 विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम पर जो कार्रवाई हुई है, जो हमें अयोग्य ठहराया गया है, वो गलत है, क्योंकि हम दल बदलू नहीं है और दल बदल के तहत हमारे ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, सबके लिए सुखद है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारे प्रदेश की सरकार जो है वो अच्छे से चले, और अगर सरकार अच्छे से चलेगी तभी आपके विकास कार्य हो पाएंगे, तभी आपके लिए नौकरियां मिल पाएंगी, और तभी आपके बाकी जो कोई भी चीज है वो प्रोसेस में चल पाएगी। बजट में आपने जितनी भी चीजें देखी होगी, भले वो आपको अच्छी लगती होंगी या बुरी लगती होंगी, लेकिन वो में चलती रहेगी। अदरवाइज जैसे कि इस सरकार के साथ कुछ हो जाता तो तमाम चीजें जो है वो गड़बड़ा जाती। लेकिन अब ये राहत की खबर है कि हिमाचल प्रदेश सरकार पर आया संकट टल गया है, कांग्रेस पर आया संकट टल गया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। और गलत तो उन लोगों के साथ हुआ जो 6 जो हुए, उन्होंने अपनी पार्टी से बदली और पार्टी बदलकर वो दूसरी तरफ चले गए, बीजेपी को उन्होंने वोट दिया और उसके बाद वो नप गए। अब उनका दर्द जो है वो बार बार सामने में है, और रवि ठाकुर जी उन 6 लोगों में है, और चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो, आईडी लखनपाल, इन जो है वो 6 जो विधायक
और ये लोग अभी पंचकुला में हैं। सीएम सुक्खू कहते हैं कि ये कहाँ पर हैं हमें तो ये भी नहीं पता, इनसे तो कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, इनके तो टेलीफोन भी नहीं लग रहे हैं। लेकिन इनका जो दर्द है वो सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रहा है। सुधीर शर्मा ने भी कहा था कि हम पर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है और हम डट कर सामना करेंगे, लड़ेंगे। इंद्रदत्त लखनपाल ने भी अपना दर्द साझा किया है और उसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर लिखा है। उन्होंने सीएम सुक्खू को लेकर तमाम बातें कही हैं कि मैं कई लंबे अरसे से जो है वो सुक्खू ही नहीं, इवन उन्होंने तो हाईकमान को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी। उनका तो ये भी कहना है कि हमारी हाईकमान जो है वो 5 स्टार होटल से बाहर नहीं निकलती, हम समस्या किसे बताएं, दर्द किसे बताएं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको किसे बताएं। और सुक्खू को लेकर उन्होंने कहा कि मैं कई बार जो है उनसे मिला, लेकिन उन्होंने जो है नजरअंदाज ही किया। मेरे हॉस्पिटल की समस्याएं थी, मेरे इलाके में पानी की समस्या थी, मेरे इलाके में बस के रूट बदल दिए और जो बड़ी मुश्किल से एक हॉस्पिटल का दर्जा बढ़ा था वो दर्जा तक उन्होंने कम कर दिया। इवन लोग तो मुझे यहाँ तक कहने लग गए थे, जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कहने लग गए थे कि भैया आप क्या करते क्या हैं, प्रधान और बीडीसी मेंबर आपसे ज्यादा काम करते हैं। इस वजह से लखनपाल कहते हैं कि मुझे तो जलील होना पड़ा, मेरा सम्मान क्या रह गया जब कोई मुझे इस तरह की बातें कहता रहा। तो इस वजह से जो है वो फिर अंत में उन्होंने कहा कि हम पर जो है वो गलत कार्यवाही हुई है और इस पर जो है अब हम मिलकर जो है वो लड़ाई लड़ेंगे और देखेंगे आगे जो भी होगा। और सीएम सुक्खू ने ये भी कहा कि हमारे विधायकों की संख्या कम करने के लिए सारी साजिश की गई है और आगे का जो इनका रहा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव अच्छे से लड़ेंगे। समन्वय एक कमेटी होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसमें सीएम, डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ होंगे और सेंटर से भी कुछ लोग जो हैं वो इसमें जोड़े जाएंगे। तो ये देखना होगा कि किन किन लोगों को मिलाकर ये कमेटी बनती है। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राज्यसभा चुनाव के बाद सरकार गिरने की अटकलें लगातार चल रही थी, सरकार का सेशन चल रहा था तो हमारा बजट पास होना था, मेरे इस्तीफे की खबर चली, मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं था, यह साजिश थी ताकि हमारे विधायकों की संख्या कम हो जाए। उन्होंने वोटिंग के दौरान मार्शल का गला फाड़ा, उन्होंने मतलब बीजेपी ने हरियाणा की पुलिस और सीआरपीएफ यहां आई और विधानसभा का गेट तक तोड़ दिया। राज्यसभा सीट नहीं जीत पाने पर अफसोस है। हिमाचल कांग्रेस प्रमुख यानी प्रतिभा सिंह ये कहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, छोटा सा उनका बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस है कि हम राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाए, एक सीट थी। और हालांकि वो एक देश के जाने माने वकील हैं और वकील होने के बावजूद भी उनका इतना बड़ा वकालत में दुनिया, कानून की दुनिया में, वकालत की दुनिया में उनका इतना बड़ा रुतबा था, लेकिन फिर भी हम ये जो है सीट नहीं जीत पाए। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो संकट मोचन बनकर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि एकजुट होकर अब जो है हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, सब कुछ सेट हो गया है, अब हमारी जो आगे का जो फोकस है वो लोकसभा चुनावों पर है। और दावा तो ये भी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश से 4 लोकसभा सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगे, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन क्या होगा, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ इसके बाद क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में से जो है वो बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि राजेंद्र राणा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, चैतन्य शर्मा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, देवेंद्र कुमार भुट्टो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं। तो 4 विधायक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए किस तरह की घंटी होगी, जबकि कांग्रेस के 4 बड़े लीडर जो हैं वो एक तो चलो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन वो काफी युवा बल अपने साथ लेकर चलते हैं। चैतन्य शर्मा युवाओं के बीच काफी उनकी पैठ है और इसी की बदौलत वो इस बार चुनाव जीते हैं। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, जो अपडेट है, वो यही है कि अब हिमाचल सरकार पर आया संकट टल गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार जो है वो कांग्रेस के संकट मोचन बने हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हिमाचल प्रदेश में सरकार में जो है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये बड़ी खबर है। एक समन्वय कमेटी बनाई जाएगी, कोई भी दिक्कत होगी तो वो समन्वय कमेटी जो है वो उस पर काम करेगी। और अभी तक जो कांग्रेस का है वो ये है कि अब आगे लोकसभा चुनाव के लिए फोकस करना है। सीएम के शिमला के सीएम आवास पर ओक ओवर में जो है ये बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक थे, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री थे, मंत्री थे, ऑब्जर्वर थे, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के बीच ये पूरी मीटिंग हुई। इसके बाद सभी ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार ने कहा है कि हिमाचल के राज्यसभा चुनाव, हिमाचल ने बेशक
बेशक राज्यसभा चुनाव खो दिया है, हमारे वरिष्ठ नेता हारे हैं, सीएम और प्रतिभा सिंह से बात की गई है और सारे मतभेद जो है वो दूर कर लिए गए हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे। पार्टी संगठन में समन्वय के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, सभी मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, जिसको लेकर जो है वो तमाम तरह की कोशिशें की गई थी, कई कुछ कर लिया गया। हालांकि बीजेपी कहती है कि विधानसभा में उनके साथ बदतमीजी हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि उन्होंने मार्शल का गला ही पकड़ लिया। दिक्कत तो इतनी कुछ हो गई थी कि वहां पर नैना देवी से जो विधायक है रणधीर शर्मा, उन्हें तो चक्कर आ गया था, बाद में डॉक्टर को बुलाना पड़ा उनके चेकअप के लिए। विधानसभा अध्यक्ष को गैलरी खाली करानी पड़ी, बहुत गर्मा गर्म माहौल वहां पर हो गया था। और सुरेंद्र शौरी जो अपने हाथ की उंगलियां दिखा रही थी कि भैया मुझे तो चोट लगी है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही थी कि बवाल उन्होंने किया है और बीजेपी कहती है कि बवाल कांग्रेस ने किया है। ये अंदर की बात है। कहते तो हैं कि रिकॉर्ड है इस चीज का, लेकिन देखना होगा इस रिकॉर्ड का। चलो देखना क्या होगा। अब तो ये पूरा मामला ही जो शॉर्ट आउट हो गया, अब तो बीजेपी भी शांत बैठी हुई है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। अब किसी के बीच कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, किसी की कोई दिक्कत होगी तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सामने अपनी बात रखेगा और उसके बाद फिर उसको सुलझाया जाएगा। इसके अलावा ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी सीट खोने का दुख है। आज सभी विधायकों से अलग अलग बात की गई है, सभी के छोटे मोटे मतभेद थे और वो सब दूर कर दिए गए हैं। 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन होगा। सीएम होगा, डिप्टी सीएम होगा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होंगी, 3 मंत्री कमेटी में शामिल किए जाएंगे। हुड्डा ने कहा कि सुक्खू सीएम बने रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा और कांग्रेस सरकार 5 साल तक चलेगी। उन्होंने कहा कि यहां पर ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, बागियों का निष्कासन स्पीकर ने किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कहा वो भी सुन लीजिए। भाजपा अपना समय बर्बाद कर रही है, बागी विधायक जनता का सामना नहीं कर पाएंगे, भाजपा उन्हें चुरा कर लेकर गई, भाजपा ओछी राजनीति का परिचय दे रही है, कांग्रेस सरकार जो है वो 5 साल तक चलेगी। अब सीएम ने एक और बड़ा बयान दिया है जो बागियों को लेकर है, उसको भी सुन लीजिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस लाइव स्ट्रीम में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ और हिमाचल सरकार पर संकट आया था वो किस तरह से टला। तो सीएम सुक्खू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करते हुए चंद शब्दों में अपना बहुत बड़ा बयान दिया है, वो ये है कि बागी विधायकों की गलती माफ की जा सकती है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो हमारे छोटे भाई हैं, कोई बड़े भी होंगे, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। जब एक विधायक को लेकर वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दीजिए, तब सीएम सुक्खू ने कहा था कि अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। लेकिन अब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी जस्ट 5 to 10 मिनट बिफोर 5 to 10 मिनट, तो इसमें सीएम सुक्खू ने जाते जाते कहा कि गलती माफ की जा सकती है, 6 विधायक चले गए, इसमें मेरी कमी रही होगी। उन्होंने कमी मानी है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी और इंटेलिजेंस की भी कमी है। इंटेलिजेंस को पता ही नहीं था इस बारे में कि वो बीजेपी उनको लेकर जा रही है। 2 विधायकों की पत्नियां मुझसे मिलने आई थी। हालांकि इस बीच सीएम की बात को बीच में हुड्डा और डीके शिव कुमार ने काट दिया। सुक्खू बता रहे थे लेकिन बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार काट गए थे। सुक्खू और बहुत सवालों के जवाब देना चाहते थे, लेकिन बाद में डीके शिव कुमार ने कहा कि अनुशासनहीनता है, सभी एकजुट हैं। यानी अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है उन विधायकों की घर वापसी हो जाए, क्योंकि सीएम सुक्खू ने जब इतनी बड़ी बात कही है कि माफी की जा सकती है, माफी दी जा सकती है और 6 विधायक जो चले गए हैं इसमें कहीं ना कहीं मेरी कमी रही होगी। और इसके अलावा जो उन्होंने कहा है कि हम जो है वो शराफत में रहे और इसका फायदा इसका फायदा वो हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ जो कि वहां से आई थी बीजेपी के इशारे पर, उसका फायदा वो ले गए और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि हमारे विधायकों को ले जाया जा रहा है और चोरी करने का उन्होंने आरोप लगाया है। एक बार फिर प्रतिभा सिंह का आपको बता देते हैं। प्रतिभा सिंह कहती हैं कि हमें दुख है कि हम राज्यसभा प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं जिता पाए। अब अगली चुनौती लोकसभा चुनाव है, हम 4 सीटें जीतना चाहते हैं, लेकिन जीतने के लिए हमीरपुर संसदीय सीट का जो हाल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 विधायक जो हैं वो पहले ही इस संसदीय क्षेत्र से हैं। आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, ये प्रतिभा सिंह ने कहा। हमें काफी मेहनत की जरूरत है, पार्टी पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है, सभी मुद्दों पर बात हुई है, सरकार और संगठन में तालमेल होना चाहिए। डीके शिव कुमार ने अंत में कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, जो कि आज सुबह तक ये बातें चल रही थी। प्रतिभा सिंह भी कह रही थी कि विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा फिलहाल के लिए कायम है, लेकिन अब डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो ये आज का घटनाक्रम था जिसको
जो सरकार के ऊपर से खतरा टला, इसमें सारी चीज़ें हमने आपके साथ साझा की। आप इस पूरे संकट पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय दें। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।